वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट जो अपन लोगों ने लास्ट डे लेक्चर आप लोगों ने जो अटेंड किया था, उस लेक्चर में मैंने आपको होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ाया था। होमोजीनियस में कल अपन ने जो टॉपिक देखा था कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसका राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ था। अब सीरीज वही है, केवल होमोजीनियस को हमने कर दिया नॉन होमोजीनियस। अब मतलब इसका ये है कि इसमें राइट हैंड साइड में भी हमको टर्म दी हुई है। तो जब हमें राइट हैंड साइड में भी टर्म दी है तो अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम CF निकालेंगे और राइट हैंड साइड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पे वर्क करेंगे। और जब दोनों पार्ट हम निकाल लेंगे, CF और PI को फाइंड कर लेंगे, तो दोनों का सम अप करके Z = CF + PI अपन मतलब जनरल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो पहले अपन पार्शियल डिफरेंशियल उसका सबसे PI की मेथड अपन कैसे निकालेंगे, PI आप कैसे फाइंड करोगे, PI में राइट हैंड साइड में हमें कौन कौन सी टर्म मिलेगी, पहले अपन उस पर वर्क करते हैं। तो ये देखो मैंने लिखा है मेथड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में देखिए दो पार्ट होते हैं, उसमें एक D होता है और एक D' वाला होता है। तो 1/f d' phi ax + by। अब phi ax + by का मतलब क्या हो सकता है, ये मैंने लिखा है देखो, where phi ax + by मतलब होगा इसके साथ में log ax + by हो सकता है, या फिर e की पावर ax + by हो सकता है, ax + by भी हो सकता है सिंपल, और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ साइन और कॉस में भी ये आ सकते हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे a और b क्या होंगे। तो यहाँ पर जो a और b होगा कोई भी कांस्टेंट होगा। दूसरी बात अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पर ax + by है, कभी कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि ये by की टर्म को नहीं देते हैं, केवल ax भर देते हैं। तो हमें उसको कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना है। यदि मान लो ax भर दिया है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, ax + 0 × y करके उसको कंप्लीट करेंगे तो हमको पूरी टर्म दिखेगी, तो उसको सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जब आप निकालोगे तो ये हमें टर्म दी रहेगी। अब इसके बाद में ये जो सिंबॉलिक फॉर्म की जो टर्म है किस ऑर्डर में दी है, यदि वो सेकंड ऑर्डर में है तो उसका 2 बार इंटीग्रेशन, थर्ड ऑर्डर में है तो 3 बार इंटीग्रेशन, n ऑर्डर में है तो देखिए मैंने उस पर n की टर्म लगाई है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने का टाइप होगा। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर पे वर्क करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर पे अपन जब वर्क करेंगे इसमें तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखी है, सॉल्व P + Q = sin 2x। इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं del z/del x + del z/del y = sin 2x। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि 2x भर लिखा है, इसमें y की टर्म नहीं लिखी है, तो हम इसको कंप्लीट फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो गिवन दैट del z/del x + del z/del y sin 2x प्लस इसके साथ y नहीं है तो मैंने 0 × y कर दिया। अब अपन इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। अब हमने कल भी सॉल्व किया था ऐसे ही, कैसे अपन इसका CF कैसे निकालेंगे, ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, del/del x को d से, del/del y को d' से, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m d को m से और d' को 1 से रिप्लेस किया, m की वैल्यू -1। ये इसका m की केवल एक सिंगल वैल्यू इसलिए आई क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर में है। यदि सेकंड ऑर्डर में है तो m की 2 वैल्यू आएगी, थर्ड ऑर्डर में है तो m की 3 वैल्यू आएगी। जैसे ही आपको डेरिवेटिव के फॉर्मेट में जितने आपको ऑर्डर का इक्वेशन दिया होगा वैसे ही हमको वैल्यूज मिलेंगी। इज दैट क्लियर? अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 1/f d × d' sin ax + by। राइट हैंड साइड हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म साइन में दिया है तो हमने पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। 1/f
एफ डी डी डैश डी प्लस डी डैश आ गया, साइन 2x प्लस 0 इंटू वाई। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर की है, तो अब हम करेंगे क्या, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो d के स्थान पे और जो y का कोफिशिएंट है वो d डैश के स्थान पे रखना है। ये देखिए मैंने रख दिया, और ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, इसलिए इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने अभी आपको फार्मूले में बताया जितने ऑर्डर में होगी उसका उतने बार इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट एक बार इंटीग्रेशन, और जो 2x प्लस वाई है, 2x प्लस बी वाई है, इसको हम v से रिप्लेस किया, इंटू x और y को हमने v में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन v के फॉर्मेट में साइन v, और साइन v का इंटीग्रेशन ये लिखा है, देखिए आप लोग 1/2 ये आ गया, और साइन v का माइनस कॉस v, माइनस कॉस v को फिर से हमने रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 0y। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वो CF प्लस PI को ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस साइन आएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये जो क्वेश्चन हमने किया है अभी फर्स्ट ऑर्डर का किया है, और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दी हुई थी। अब हम इसके जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, वो देखिए सेकंड क्वेश्चन में राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी है, और देखते हैं अपन बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक, अब इसी उसको बिलोंग करता है एक्सपोनेंशियल को, तो देखना सॉल्व r प्लस 2s प्लस t इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को r, s और t को पहले पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। ये वैल्यू मैंने आपको कल बताया था, स्टार्टिंग हमने कल इसी से की थी। यस अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो डेल अपॉन डेल एक्स को डी स्क्वायर, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई को डी इंटू डी डैश, डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश, ये हमने लिखा। फिर इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, d को रिप्लेस करते हैं m से और d डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से। तो दिस इज द, आप यहां पर जो टर्म आई है इस टर्म को आप मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हो, और यदि आपके मन में तुरंत फार्मूला, आपके माइंड यदि चल जाए, तुरंत आ जाए माइंड में, तो ये इसका स्क्वायर भी होता है। तो दिस द वैल्यू ऑफ m इज -1 एंड -1। दिस इज द रिपीटेड रूट आर इक्वल रूट्स। हमने कल इक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट्स और रिपीटेड रूट्स पे कल वर्क किया था। तो ये m की वैल्यू इक्वल रूट्स के फॉर्मेट में आई है, तो इक्वल रूट में हमारा ये वाली टर्म आएगी, इसका CF। कल मैंने तीनों के फार्मूले आपको अलग अलग बिल्कुल डिफाइन किए थे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पे, तो पर्टिकुलर जब इंटीग्रेशन पे आएंगे तो आप लोग ध्यान से देखें बेटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हर टर्म के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप अलग अलग यूज करें। यदि एक्सपोनेंशियल में है तो एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, टेक्नोमेट्रिकल में है तो टेक्नोमेट्रिकल का स्टैंडर्ड। आप कम से कम देखो, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूरा नहीं बन पाता है, तो आपसे जहां तक आप उस क्वेश्चन की लिंक तक पहुंचे वहां तक जरूर सॉल्व करें बेटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे जो वैल्यूअर होता है उसको समझ में आती है कि बच्चे को पूरा मालूम है। इज दैट क्लियर? अब हमने इसकी एफ डी डैश की वैल्यू रख दी, ई की पावर की वैल्यू रख दी। जहां पर x का कोफिशिएंट है जितना, उसको d से, और जो y का कोफिशिएंट है उसको d डैश से, ये देखिए मैंने रिप्लेस किया, d डैश d डैश, ये वैल्यू पुट करी। अब चूंकि ये सेकंड ऑर्डर का है इसलिए हम इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, और इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, b से। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ax प्लस by, अब जितना भी हो, a की वैल्यू जितनी, b की वैल्यू जितनी, उसको हम b से रिप्लेस किया, और ये देखिए 2 बार में इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो एक बार में e की पावर भी, एक्सपोनेंशियल किसी का भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो तो वही टर्म आती है, फिर एक बार और किया तो वही का वही आया, और v को फिर हमने उसी टर्म से रिप्लेस कर दिया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। दिस z इक्वल टू CF प्लस PI, ये +1/9 दिस। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे एक्सपोनेंशियल टर्म को बिलोंग कर रहा था। एक्सपोनेंशियल टर्म में हम यहां पे वर्क करते हैं। अब फिर से मैं सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन पे चलता हूं, और राइट हैंड साइड में sin 2x प्लस 3y के फॉर्मेट में। अब देखिएगा वही हमने वैल्यू निकाली, यहां पे वैल्यू आई आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। ये आपका कौन सा आ गया, देखिए ध्यान से, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी के बाद ये उसका CF निकाले। बहुत सिंपल क्वेश्चन से बेटा, जो मैंने आपसे फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था कि
पहली यूनिट का CF और PI का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। आपको आगे तक ये करने को मिलेगा। कल भी मैंने आपको बोला था, अभी आप लोग ये चीज देखते चलें। आप जब अभी 5th यूनिट 4th यूनिट पढ़ोगे तो कहीं कहीं इनके बेसिक यूज मिलते हैं आपको, ठीक है। अब PI देखो, वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, ये लिखा, ये सेकंड ऑर्डर की 2 बार इंटीग्रेशन, साइन भी इसको भी से रिप्लेस कर दिया, 2 dv के ऊपर स्क्वायर। जब साइन भी का एक बार इंटीग्रेशन करोगे और d को काय से, x के कोफिशिएंट से, और d डैश को y के कोफिशिएंट से रिप्लेस करना। ये देखिए राइट हैंड साइड में सॉल्व, एक बार साइन b का इंटीग्रेशन माइनस कॉस b, और कॉस b का फिर एक बार करेंगे तो माइनस साइन b आ जाता है, और v को फिर से हमने रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। तो 5(1) ये जनरल सॉल्यूशन आ जाता है इसमें हमारे पास में, दिस माइनस साइन 2x प्लस 3y। आप लोगों को ये मेथड मैंने बताई है, इस मेथड पे आपको वर्क करना है। आप लोगों को मैं इसकी पिक भी भेजूंगा अभी, और फिर इसके बाद ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, जो इन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर जो वैल्यूज होती है, यहां पर जो वैल्यूज, कौन सी वाली वैल्यूज की बात कर रहा हूं, जब हम इन वैल्यूज को यहां रिप्लेस करते हैं तो यहां पर यदि 0 हो जाए तो उसकी कंडीशन फिर बदल जाती है। आपको मैंने वहां पर भी फर्स्ट यूनिट में बताई थी। अभी इनमें 0 नहीं हो रहा है, और जब 0 होगा तो इसके लिए एक फार्मूला पर्टिकुलर है। तो उस फार्मूले पे अपन कल इन्हीं क्वेश्चंस के लिए उन फार्मूलों पे अपन वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी यहां देखो 0 नहीं हुआ बेटा, मैंने वैल्यू को रिप्लेस किया। अब जब ये 0 होगा, हर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की भी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी अभी 0 नहीं हुआ, इसमें भी 0 नहीं हुआ, और इस क्वेश्चन में भी 0 नहीं हुआ। जहां अब ये 0 होगा तो उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज करेंगे, तब अपन फिर इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज इसको बहुत ध्यान से इसको एक बार रीड करना है। पूरे वीडियो लेक्चर को कम से कम आप बेटा 2 बार सुने, 2 से 3 बार सुने, और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए, इन दोनों क्वेश्चन को जरूर लगाएं, और अपनी प्रेजेंट जरूर लिख के भेजें कि आज हमने इस लेक्चर को सुना है, और अपना एनरोलमेंट नंबर और उसके आगे P लिख के जरूर भेजें कि आज हमने सर का लेक्चर सुना। और मेरे को शाम तक फिर इसका आउटपुट चाहिए कि सर हमसे नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मेरे से टेलीफोनिक या व्हाट्सएप पे डिस्कस करें। थैंक यू।